चली जा रही है ऑक्सीजन धीरे धीरे, चली जा रही है ऑक्सीजन धीरे धीरे, चली जा रही है जवानी धीरे धीरे, चली जा रही है जवानी धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। Everybody, hi, hello, very glorious good morning. Welcome to Top O2 classes. I really hope this video fine for you. कमल नाल उतनी बड़ी जितनी जल की था, नर हो उतना बड़ा जितना हो उत्साह। बहुत वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर आज आप लोग के सामने लेके आए हैं। आपको एक खुशी होना चाहिए, आप पसंद होगा कि आप लोग के सामने क्वेश्चन थोड़ा लेवल हाई करते हुए लेकर आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका ब्लैक बोर्ड पर है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक कमीज का एमपी माने होता है मार्क, एमपी यानी अंकित मूल्य। ये क्या है? अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य 150 रुपया है। 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद 105 रुपया है। यदि दूसरा बट्टा 12.5% है तो पहला बट्टा कितना होगा? ये क्वेश्चन आपको सामने है। प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब न्यूटाई टॉप O2 क्लासेस, ये जरूर लिखना पड़ेगा। O2 इसलिए लिखे हैं कि आज हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में ऑक्सीजन की कमी है। क्या कमी है? ऑक्सीजन की कमी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे विश्व में सभी जनता, सभी लोग मिलकर के ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, दूषित हवा न करें, पानी दूषित न करें। इसलिए मैं नाम लिखा O2। ये मेरा चैनल है कि सबके लिए विकास करना है, चाहे पुअर स्टूडेंट हो, इंटेलिजेंट हो, सबको नौकरी दिलाना है। इसलिए मैं नाम लिखा गरीब धाम से अमीर धाम। ठीक है, गरीब धाम से अमीर धाम पहुंचाना है। और जो टेस्ट देंगे वो टेस्ट का प्राइज, फर्स्ट प्राइज रहेगा आपका 25 रुपीज, सेकंड है 20 रुपीज एंड थर्ड इक्वल टू 15 रुपीज। कृपया क्वेश्चन के हल करके आप कृपया कमेंट करें। ओके, थैंक यू। चलते हैं, मेरा टाइम पास किए हुए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये इसको होते हैं मार्क प्राइस। क्या होते हैं? मार्क प्राइस कितना है? 150 रुपीज। यानी कोई भी छूट मिलता है तो अंकित मूल्य पर छूट मिलता है। ठीक है, सपोज दैट इसको लिखेंगे एमपी, लिखेंगे शॉर्ट में, युवा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये हुआ मार्केट प्राइस। तो ये बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। अगर ये बड़ा हो गया तो गेन होगा, यानी लाभ होगा। अगर ये छोटा होगा तो लॉस होगा। लेकिन ये सदैव बड़ा होता है, जो अंकित मूल्य होता है बड़ा होता है। कोरोना काल के बाद छोड़ देंगे, अंकित मूल्य बड़ा होता है,
अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, कितना हो जाएगा तो अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दिया जाएगा। मेन पॉइंट है, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको हमको हल करना है। इसको शॉर्ट में लिखेंगे एमपी अंकित मूल्य को। ठीक है, कर रहा है कि अंकित मूल्य 150 रुपया है। क्रमागत बट्टे देने के बाद जब भी होगा तो हम छूट देंगे, तो अंकित मूल्य पर छूट देंगे। अंकित मूल्य कितना है 150। छूट देने की बात है, पहला झूठ मालूम नहीं है हमको, -x कर देंगे अपॉन 100। सेकंड छूट कितना है लिख देंगे बाई 100। कितना आ रहा है हमको 105 रुपया। छूट देने के बाद मेरे हाथ में 105 रुपया मिल रहा है। तो कह रहा कि पहला बट्टा कितना है, पहला बट्टा कितना है, एक कमीज का अंकित मूल्य 150 रुपया है, 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद 105 रुपया है। यदि दूसरा बट्टा 12.5 है तो पहला बट्टा कितना होगा। बस यही मेन आपका प्लेटफॉर्म है। इसको हल करेंगे 2, हल करेंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप और लिखते हैं बढ़ा के 105 3/2 इंटू 100 - x अपॉन हो गया। इसी का यहाँ किए गुना इतना अपॉन 100। ठीक है, प्लस हो गया, खत्म हो गया, इतना हो गया। काटिए 25 तिहाई 75, 25 × 5 125, 40, 7, ये हो गया 8। राइट, अब देखते हैं 15, ये हो गया 70 × 21, 5 कितना हुआ 4 × 9 = 8, 4 × 9 = 8, 7, ये हो गया, 100 हो गया, ये 5 मरतबे कट गया और ये हो गया 4 × 9 = 8, 4 × 9 = 8। प्लीज सॉरी, एक बार फिर देखते हैं फ्रेश से। सौ गुने 100 - x, इसको कर 100 लिख देते हैं, इसको काटते हैं 87.5/100, इसको उड़ा देंगे खत्म। 25 × 75, तब उतरेगा 25 × 5 = 40, 7, 8, 7/8 को फिक्स हो गया। इसको हुआ 3, ये हो गया 2। राइट, 70 × 21, 21 5 8 × 16, 5 × 80, 100 - x, जो कि x = 20, ये आंसर हो गया। आंसर कितना हुआ 20%। अंकित मूल्य कितना हो गया 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम ने अंकित, ये भी अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 8% लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा।
जो चीज ये है, क्या कहता है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 8% लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य हो गया कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट अधिक रखना होगा। तो अगर कितना लाभ कर रहा है, 108 रुपया लाभ कर रहा है, यानी 8% 108 हुआ, 8% यानी 108, 100 रुपया और 8 रुपया। जब 108 रुपया हो तो यहाँ प्रूफ होता है कि क्रय मूल्य कितना होगा, 100 रुपया हो गया, लाभ हुआ नहीं 8 रुपया हुआ, एंड सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 108 रुपया हो गया। ये आपका मेन क्वेश्चन है। देखिए अंकित मूल्य पर कह रहा है, अंकित मूल्य x मान लिया, क्या मान अंकित मूल्य x मान लिया, तो कह रहा है कि हमको 8 कितना लाभ होना है, 108 कितना पर, अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य हम x मान लिया, कितना डिस्काउंट देना है हमको, कितना डिस्काउंट देना है, 10% की छूट पर, यानी 90/100। ये आपका मेन बेसिक है। कितना है देखिए फिर से, लाभ कितना हुआ 8 रुपया, कितना में 100 रुपया में, सीपी कितना है 100 रुपया, सेलिंग प्राइस 108, लाभ के अंकित मूल्य 100 रुपया। तो लाभ हुआ कितना पर, अंकित मूल्य पर, इसे काट देंगे, इसको हल करते हैं, कैंसिल, 12×9 = 78 से, क्योंकि x बराबर 120, तो हटा देंगे 120 - 100 यानी 20% हम पुट करेंगे। अंकित मूल्य कितना रखेंगे हम, 20% बढ़ा देंगे हम, 100 + 120 हो जाएगा, 100 + 20 120। अब देखते हैं कि 10% छूट देते हैं, 120 पर हम प्राइस रखे हैं, छूट कितना देंगे हम, 10%, 90/100, ये से कैंसिल, 12×9 = 78 से 108 रुपया हो गया, यानी 100 रुपया हुआ क्रय मूल्य, अब 8 रुपया लाभ, टोटल 108, यानी 8% की बेनिफिट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सो देखते हैं। ऑप्शन हो गया 20, ऑप्शन सी। ए ने अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक के मूल्य अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, लाभ परसेंट ज्ञात करें। वही क्वेश्चन है कि ए ने अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 15% का छूट देता है। तो क्रय मूल्य से 20% अधिक, यानी क्रय मूल्य 100 पे मानते हैं, अंकित मूल्य कितना हुआ, मार्केट प्राइस 120, अंकित मूल्य पर 15% छूट है, यानी अंकित मूल्य पर कितना है 120 है, कितना छूट है 15%, 85/100, 17 × 85, 20 × 100, 20 × 20 से, 17 × 2 तल से, 17 × 2 तल से। हम लोग पढ़ाई का पढ़ा का एक नियम है, तो इतना -100 = 2% गेन, 2% की लाभ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन ई 2%, ऑप्शन बी। ठीक है,
3 क्रमागत बट्टा देता है 30%, 20%, 5%। ठीक है, पता 3 देता है 30, 20 एंड 5% का समतुल्य बाटा क्या होगा। देखते हैं, एक ट्रिक है a प्लस b प्लस माइनस AB अपॉन 100। ठीक है, a के मान a बराबर 30 मानते हैं और b बराबर 20 मानते हैं। बट्टा तो -30 -20 प्लस माइनस प्लस 30 इंटू 20 अपॉन 100 कट गया -50 प्लस इतना हो गया, कितना पहले लिखेंगे 44%। अब ए इसको अभी ए मान लीजिए और बी मान लीजिए कितना 5%। फिर लागू करेंगे फार्मूला ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। प्लस माइनस इसको चेंज हो सकते होगा यहाँ, -44 माइनस 5 प्लस माइनस प्लस 44 गुने 5 अपॉन 100। ठीक है, 3 दूना पे 6, 44 राइट, -49 प्लस यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा पॉइंट हो जाएगा। कितना हम घटा देंगे हम तो पहले 2 घटाएंगे हम तो कितना हो गया 2 घटाएंगे होगा 47 माइनस फिर 0.2 घटाएंगे 46.80% आंसर ये हुआ। कितना हुआ 46.8% डिस्काउंट मिला। नेक्स्ट है बेसिक, देखते हैं बेसिक देखते हैं। बेसिक में क्या होगा 100 है, 100 का 70/100 गुने 80/100 इंटू 95/100। ये से कैंसिल हो गया, ये से ये दोनों कैंसिल हो गया, कितना बच गया 7 इंटू 8 इंटू 19 20 19/20 4 कर दीजिए, इसको 10 कर दीजिए, गुना कर दीजिएगा 28 इंटू 19/10 गुना कहते हैं 72 के 2 घटना 72 के 2 हाथ में 7, यहाँ पर हो जाएगा 9 दूनी 18 18 और 8 26 7 53 100 माइनस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 46.8%। ये हुआ बेसिक। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, जो लक्ष्य है सामने उसी पे अपना ठिकाना रख, उसी पे अपना ठिकाना रख। ये क्वेश्चन है होमवर्क। कितना है क्वेश्चन है होमवर्क। होमवर्क में क्या है सो देखते हैं, आपको सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन है
कौन सा देशभक्त, कौन देशभक्त फांसी पर नहीं चढ़े? ऑप्शन ए हो गया आपका उधम सिंह, ऑप्शन बी आपका है सूर्य सेन, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी के यहाँ पर खुदीराम बोस, ऑप्शन थर्ड आपका रह गया बट्टू केशवर दत्त, क्वेश्चन सेकंड है टोक्यो ओलंपिक 2020 में किसने कांस्य पदक नहीं जीता? टोक्यो ओलंपिक में किसने कांस्य पदक नहीं जीता? पहला ऑप्शन नौलिन, बी ऑप्शन हो गया आपका बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया, ऑप्शन सी है आपका पीवी सिंधु, लास्ट क्वेश्चन है मीराबाई चानू। थर्ड क्वेश्चन है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए पी एफ ई, ऑप्शन बी पी, सी है एम जी, डी है ए एंड बी दोनों। फोर्थ क्वेश्चन हो गया रीजनिंग से, ऑप्शन 11 बी हो गया 9, सी 13 एंड डी 10। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका है मैथ से ए प्लस बी दोनों मिलकर हो गया, इस कार्य को किस दिन में करते हैं? बी प्लस सी मिलकर 24 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर 20 दिन में करते हैं।
करते हैं। तीनों मिलकर इस काम को 10 दिन तक किया। तीनों मिलकर इस कार्य को 10 दिनों तक किया। फिर बी सी छोड़ दिया। फिर बी और सी छोड़ दिया। शेष काम एक क्लर्क दोनों करेगा। शेष कार्य ये अकेला कितना दिन में करेगा? देखते हैं कौन सा देशभक्त फांसी पर नहीं चढ़े। इसमें 4 ऑप्शन है। 1 फांसी पर नहीं चढ़े हैं, 3 फांसी पर चढ़ गए हैं। पहला है उधम सिंह, सूर्य सेन, खुदीराम बोस, बटुकेश्वर दत्त। टोक्यो ओलंपिक में किसने कांस्य पदक नहीं जीता है? नौलिन, बजरंग पूनिया, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू। मैंने इसमें कोई 3 ही आदमी जीता है, लेकिन वो नहीं जीता है। कौन? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? Fe, फास्फोरस, मैग्नीशियम, Ab दोनों। रीजनिंग है 2, 3, 5, 7। इसमें क्या भराएगा? ऑप्शन दिया हुआ है। A+B इस कार्य को 30 दिन में करते हैं। B+C 24 दिन में करते हैं। A+C+A मिलकर 20 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को तीनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन किया। फिर ए बी छोड़ दिया। शेष काम ए अकेला कितना दिन में करेगा? ओके, फर्स्ट प्राइज आपको लिखा हुआ है 25, 20 एंड 15 है। प्लीज आप कमेंट कर देंगे एंड फोन नंबर, मोबाइल नंबर आपको गूगल पर पे कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू, ऑल राइट, टेक केयर, सेफ यू। प्लीज आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एनी प्रॉब्लम यू आस्क मी। ओके, थैंक यू।